आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के प्रेमनगर में गुलदार की खबर से लोग काफी डरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मादा गुलदार के अपने शावकों के साथ इलाके में दिखाई दी है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं वन दारोगा अरविंद कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम के साथ वो हॉस्पिटल मोहल्ले की ओर गश्त कर रहे थे और इतने में उन्हें प्रेमनगर में गुलदार के शावकों के साथ दिखाई देने वाली सूचना मिली। इसको लेकर वे टीम के साथ आपको बताएं कि विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन हालांकि जारी है। इलाके में पहले से ही गुलदार की दहशत को देखते हुए इसी स्थान से कुछ ही दूरी पर पिंजरा लगाया गया है। गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अगर गुलदार की गतिविधि इस तरफ ज्यादा दिखाई देती है तो पिंजरे को दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। चमोली में बरसात ने राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा की पोल खोलकर रख दी है। कॉलेज का हाल इतना बुरा है कि छत और दीवार से बरसात का पानी कमरों में भर जाता है। बरसात के समय में छात्र छात्राओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा मंत्री ने विभाग को सभी जीर्ण शीर्ण स्कूलों को फटकार लगाई। शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद विभाग डाटा इकट्ठा कर रही है। वहीं आपको बताएं कि जर्जर स्थिति को लेकर प्रधानाचार्य ने कई बार विभाग को जानकारी भी दी है और ये बताया है कि पूरे स्कूल की स्थिति बेहद ही खराब है, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी घटना घट सकती है। यहाँ पर वही स्थित है चंपावत जैसी। कई कमरे मानव निवेदन करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छत टपकती है। बाथरूम भी यहाँ बच्चे या टीचर बाथरूम जाते हैं वह भी टपक रहा है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ जो कक्षा हैं सारे के सारे छत टपकती है। कभी भी विद्यालय में किसी छात्र अध्यापक के साथ दुर्घटना हो सकती है। और विद्यालय में जो लाइट की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था में भी ऐसी स्थिति है कि जंगली जो लंगूर आते हैं तो सारी लाइनें तोड़कर चले जाते हैं, जिससे हम मजबूर है कई बार ठीक करने के बावजूद भी यह लाइनें खराब हो जाती है। भोजन मात्रा में यहाँ पर स्थिति यह एक है तो क्योंकि छात्र संख्या 25 होने के कारण प्रधानाचार्य के द्वारा हटाया गया है। अब यहाँ पर भोजन मात्रा सिर्फ एक है और इस पर कार्रवाई होने की सूचना शासन को भेज दी गई है। और मान्यवर यहाँ पर पठन पाठन में जो कक्षों की जो अगर शीघ्र व्यवस्था ठीक हो जाती तो बच्चों के लिए हम अच्छा व्यवस्था दे पा सकते थे। यही हमारी प्रार्थना है शासन से भी और उच्च अधिकारी से। निकिता बिस्ट है, मैं कक्षा 12 से राजकीय इंटर कॉलेज टंगसा से हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पीछे हमारा फिजिक्स का लैब है, वो ऊपर पानी से पूरी छत टपक रही है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हमको पूरे मतलब टेबल वगैरह अपने अलग अलग करने पड़ते हैं, मतलब दूर दूर बैठना पड़ता है। पूरा नीचे पानी से भरा रहता है, आके पहले पूरा साफ करना पड़ता है, आधा पीरियड उसी में चले जाता है और हमारे पढ़ाई का लॉस होता है। वैसे हमारा नीचे फिजिक्स का लैब बायोलॉजी का लैब है, उसमें भी वही दिक्कत है, ऊपर से बहुत सारा पानी टपकता है। और जिस दिन भी बारिश आती है अगले दिन हमें पूरे अपने जो सर की यहाँ पे कॉपी किताब रजिस्टर वगैरह वो सारे गीले रहते हैं, हमें वो पूरे चेंज करने पड़ते हैं। और कई बार तो हमें यहाँ पे बिजली की भी सुविधा नहीं है पर उसमें करंट आता है तो उसमें जब ऊपर से पानी टपकता है तो डर लगता है कि करंट। और सर हमेशा कहते हैं कि ये इस लैब का कोई भरोसा नहीं है, कहते कि ये ऐसी तरह से बनाया गया है कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इससे हमें पढ़ने में बहुत असुविधाएं होती है इस लैब से। रुड़की में इन दिनों प्राधिकरण अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त नजर आ रहा है। विकास प्राधिकरण रुड़की ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने अवैध व्यवसायिक ढाबे को सील कर दिया। हरिद्वार मंगलौर बाईपास के ढंढेड़ी में बिना स्वीकृत मानचित्र के बन रहे ढाबे पर विभाग की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
लगातार हो रहे एक्शन से लोग सतर्क हो गए हैं। प्राधिकरण द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि जहां कहीं भी मानकों के अनुरूप काम नहीं किया जाएगा, वहां प्राधिकरण द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार से में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन कर जितेंद्र त्यागी ने जागरूक यात्रा निकाली और हरिद्वार से शुरू होने वाली यात्रा बद्रीनाथ तक जाएगी। आपको बताएं कि जिसमें जितेंद्र त्यागी के साथ कई साधु संत भी शामिल रहेंगे। जितेंद्र त्यागी का ये कहना है कि सरकार से देश में एक देश एक कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर, साथ ही लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश के लिए उनके द्वारा ये पहल की जा रही है। गौरतलब है कि जितेंद्र त्यागी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं और धर्मांतरण कर मुस्लिम से हिंदू बने हैं। ये सनातन धर्म में जब से मैं आया हूँ, ये मेरी पहली सनातन धर्म की यात्रा है, जो मैं देव की भूमि से और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, संतों के साथ में। और इसका एक लक्ष्य है, हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। तरह तरह के कानून, विशेष तौर पर जो शरीयत के कानून हैं या और दूसरे कानून हैं, वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ये सनातन धर्म में जब से मैं आया हूँ, ये मेरी पहली सनातन धर्म की यात्रा है, जो मैं देव की भूमि से और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ अपने साथियों के साथ, संतों के साथ में। और इसका एक लक्ष्य है, हाँ, एक देश एक कानून होना चाहिए। तरह तरह के कानून, विशेष तौर पर जो शरीयत के कानून हैं या और दूसरे कानून हैं, वो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। ये हरिद्वार पुलिस ने लाखों रुपए की ठगी का खुलासा किया है। आरोपी बुजुर्ग से जमीन में गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा देकर 12.5 लाख रुपए की ठगी की है। सज्जनपुर पीली गांव निवासी भगवान सिंह नाम के बुजुर्ग से 6 महीने 6 तांत्रिकों ने ठगी की। मामले में पुलिस ने 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी किए गए 1 लाख रुपए और फर्जी अशरफियां बरामद की हैं। मेरी घरवाली जो है ग्राम प्रधान करते हैं। ये सारा प्रकरण जो है लगभग पिछले 6 महीने से चल रहा है और इसमें ये हमारे ताऊजी हैं, लगभग इनकी उम्र 65 से अब ये उन तांत्रिकों के जो है चक्कर में आ गए। इनसे वो समय समय पर जो है कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर पैसे मांग रहे और इन्हें बहुत बुरी तरह से डरा भी रखा गया। इनसे कहा गया कि जैसे आपका पहला लड़का मरा है, वैसे ही आपको दोनों लड़के भी जा सकते हैं यदि ये माया नहीं निकाली गई। फिर उसमें बीच में इन्हें जो है ये भी बताया गया कि जो आपका बड़ा लड़का है उसकी मृत्यु किस तरह से हुई है, वो सारी चीज़ें हमें जानकारी है और वो हम समय आने की सारी चीज़ें निर्वाचित होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।